नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th का जो टॉपिक हमारा है आज का ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ट्रांजिटिव रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संक्रमक संबंध। पिछली वीडियो में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरे नंबर पर था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। हमने दोनों के बारे में जानकारी ली और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए। आज हम जिक्र करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन का। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तीनों रिलेशन अक्सर बोर्ड की क्लास में 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसको गंभीरता से पढ़ें। तीनों जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हैं, तीनों रिलेशन के बारे में गंभीरता से गूढ़ जानकारी लें और अपने जो मार्क्स हैं अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। देखिएगा, टॉपिक है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है इसकी, इफ यदि A, B बिलोंग करता हो R में। A, B मिल जाए किसमें? R में। R का मतलब रिलेशन में। एंड B, C भी मिलता हो R में। ये इफ वाली कंडीशन है। तो देन इंप्लाइज दैट शर्त ये है कि रिलेशन में अगर A, B और B, C मिल रहा हो तो, नहीं मिले तो नहीं, मिल रहा हो तो फिर शर्त ये है कि A, C भी मिल जाना चाहिए R में, मतलब रिलेशन में। क्या मिल जाना चाहिए? A, C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। दोबारा समझ लें, किसी रिलेशन के अंदर अगर A, B मिला है और B, C मिला है तो फिर शर्त पूरी करनी है। क्या? A, C भी मिल जाना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास में एक रिलेशन R इक्वल टू दिया है 1, 2 और 2, 3। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि उसने क्या कहा कि इफ का होना जरूरी है। इफ का होना जरूरी है। इफ नहीं है तो कंडीशन चेक नहीं करनी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे बोल दिया जाए कि आप एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हो यदि क्या? आपने 12th कर लिया है तो। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली तो आप एप्लीकेबल हो उसका एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए। अगर एयरफोर्स का आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आप एप्लीकेबल कब हो? जब इफ जरूरी हो। इफ क्या जरूरी है? इफ ये है कि 12th क्लास में पास होना जरूरी है। तो वही कंडीशन है रिलेशन में, क्या? इफ का होना जरूरी है। जब इफ है तो फिर क्या उसने क्या कहा कि देन का होना जरूरी है। देन क्या है हमारा? A, C 1, 3। मतलब कहने का ये हो गया, इफ ये एप्लीकेबल हो रिलेशन में, इफ एप्लीकेबल हो, अगर यदि है तो देन का होना जरूरी है। ये कौन है? देन का होना लिख देंगे यहां कि अगर इफ एप्लीकेबल है रिलेशन के अंदर तो फिर देन का होना कंपलसरी है। देन का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं। R इक्वल टू मैंने लिखा 1, 5, 5, 6, 7 और मैंने लिख दिया 1, 6। इसमें देखना जरा कंडीशन क्या बोली? इफ एप्लीकेबल है तो। A, B का काम कर रहा है। AB का मतलब होता है A अलग B अलग। BC का मतलब यह है जो ये वही ये। तो इफ का होना जरूरी था, मतलब इफ एप्लीकेबल है
तभी तो देन दिखाएंगे। तो इफ देखिएगा ए कॉमा बी है, ये किसका काम कर रहा है, ए का, ये किसका कर रहा है, बी का। बी से स्टार्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ। ये कौन है, बी। ये कोई तीसरी संख्या है, सी। उसने कहा कि ये और ये एप्लीकेबल हैं, तो फिर देन का होना जरूरी है। देन क्या, ये कॉमा ये, और हमने देखा 1,6 मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुमसे बोल दूं कि एक आर है और आर में मैंने लिख दिया 1,2, 2,3 और 3, या मैंने लिख दिया 1,5, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ इफ एप्लीकेबल है कि नहीं, पहले ये देखो। हमने देखा कि 1, 2 मतलब ये ए का काम कर रहा है, ये बी का। इसके बाद फिर कौन सा दूसरा भी होना चाहिए, बी कॉमा सी। बी कॉमा सी भी मिल रहा है। ये कौन है, बी, और ये कौन है, सी। लेकिन उसने क्या कहा, अगर इफ एप्लीकेबल है तो रिलेशन में देन भी होना चाहिए। तो देन का मतलब ए कॉमा सी, ए कौन है, ये, सी कौन है, ये। क्या 1,3 रिलेशन में है? नहीं है। और अगर देन वाली कंडीशन अगर नहीं मिलती रिलेशन में, तो दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ये मैंने समझाने का प्रयास किया। आइए चेक करते हैं एक क्वेश्चन लेकर के, और उस क्वेश्चन की हेल्प से जानकारी लेंगे इस ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। आइए समझें। कंडीशन क्या बताई थी कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता हो आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करता हो आर में, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो तो फिर देन का होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हों, रिलेशन में मिल जाएं, तो क्या होना जरूरी है, तो फिर देन का होना जरूरी है। जब देन मिल जाएगा, अगर देन मिल गया तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर इफ वाली कंडीशन एप्लीकेबल ना हो, अगर इफ वाली कंडीशन रिलेशन आर में न मिलती हो, तो फिर देन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। फिर हमें चेक ही नहीं करना। जब कंडीशन नहीं मिल रही तो फिर हम क्या करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे कि हमारा ए कॉमा सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आर में। क्योंकि बताया था एग्जाम एयरफोर्स का आप तभी तो दोगे जब 12th क्लास पास कर लोगे। जब 12th क्लास वाली कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप एग्जाम देने के हकदार नहीं हो। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? आइए कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं और उन क्वेश्चन की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम चेक करते हैं कि दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। क्वेश्चन में दिया है कि कोई सेट ए दिया है और ए सेट में कौन है, रियल नंबर, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया और रिलेशन बताया आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट कि एक ऐसा रिलेशन है उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि एक्स और वाई आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। मतलब जो एक्स है वही वाई है। और जहां पर क्या बताया कि एक्स और वाई दोनों के दोनों एलिमेंट कहां बिलोंग करते हैं, आर में। आर मतलब रियल नंबर। ये वाला आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को। आइए चेक करते हैं। लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया था उसने, हम जानते हैं कि इफ कंडीशन ये थी, इफ क्या थी कि अगर एक्स कॉमा वाई मिल जाए आर में एंड y, z मिल जाए R में। मान लिया हमने कि इस रिलेशन के अंदर x, y मिल रहा है और y, z मिल रहा है। भाई ये तो कंडीशन है, एप्लीकेबल है। भाई एप्लीकेबल वाली कंडीशन तो हमें दिखानी पड़ेगी, उसके बाद दिखाएंगे हम ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो x, y रिलेशन में मिलता है और y, z भी रिलेशन में मिलता है। इसका मतलब कि अगर x, y रिलेशन में मिल रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है, तो वो ये कह रहा है कि अगर x और y, x, y ऑर्डर पेयर में रिलेशन में है तो इसका मतलब ये है कि x और y आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब x इक्वल है किसके, y के। हमने इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट।
दूसरा उसने कहा ये और ये दोनों मिल रहे हैं आर में, अगर मिल रहे हैं तो क्या रहे होंगे, मिल रहे हैं तो ये रहे होंगे कि x और y अगर मिलता है आर में तो x y के बराबर है, और ऐसे ही y और z अगर मिल जाएं आर में तो फिर क्या है, तो फिर ये है कि y भी z के बराबर है। इसका मतलब y इक्वल टू z, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों कंडीशन को देख करके हमने फाइंड किया, देखा हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड से देखिएगा y x के भी इक्वल है, y z के भी इक्वल है। इसका मीन्स क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं कि y इक्वल टू 1 है, अगर y इक्वल टू 1 है तो इसके हिसाब से फिर x इक्वल टू भी क्या होगा 1, और y किसके इक्वल है, z के। y क्या है 1 तो z भी क्या होगा 1। इसका मतलब क्या हो गया, x y z आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख देंगे हम वी कैन से हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई, और मैं यहां लिख दूंगा यूजिंग सेकेंड में क्या, x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू क्या है z। इसका मतलब ये हो गया कि x भी y भी और z भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हमें केवल कौन चाहिए, कंडीशन क्या थी कि x y मिल जाए r में और y z मिल जाए r में, तो फिर कौन मिलना चाहिए, x z। तो लिखेंगे देयरफॉर x बराबर होगा z के, और अगर x बराबर z के होगा तो x बराबर z के कब होगा, जब ये ऑर्डर पेयर में होगा। तो लिख देंगे इसलिए x z मिलेगा r में। समझ रहे हैं ना, यहाँ x और y बराबर थे, इक्वल थे तो हमने कैसे लिखे, x y मिल रहा है r में। ऐसे ही y और z इक्वल था तो हमने वो कैसे लिखा रिलेशन में कि y z मिल रहा है r में। जब ये हमारी दोनों कंडीशन इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं तो x इक्वल टू z है, और x इक्वल टू z का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि x z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब फाइनली हम लिख देंगे, फाइनली हम यहां लिखते हैं देयरफॉर हमने देखा कि a और b मिला r में, a और b r में मिला, एंड b c भी r में मिला। देन इम्प्लाइज दैट हमने चेक करके देखा, क्या चेक करके देखा कि a और c भी मतलब x और z भी मिल रहा है, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। जब मिल रहा है तो देयरफॉर क्या, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम चेक करेंगे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको। तो अब तो हमने ये समझा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, लेकिन क्वेश्चन अब हम इस तरीके से करके देखेंगे कि एक रिलेशन दिया होगा और उस रिलेशन में हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर मान लो हमने चेक करके देखा एक रिलेशन को और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, अगर वो तीनों रिलेशंस को एडजस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। शर्त है ये कि अगर एक रिलेशन कैसा हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों के तीनों रिलेशन को फॉलो करता हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस भी है। इक्विवेलेंस का मतलब तुल्यता संबंध है। ऐसा मैं मान के चलता हूं, मैंने जितना मुझसे बन पड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपकी समझ में भी आया होगा। इस तरीके से आप अपने घर पर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके सेंड कीजिए। मैं उसको अगली वीडियो में पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।